तो देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सी, इन्होंने बोला है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप होगा जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। देखो ये क्या बोला, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम, विषम का मतलब क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, ये विषम है। विषम का मतलब जो कि दो से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ओके, पूरा पूरा होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं दो तीन को दो से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, देखो क्या होगा, दो एक का दो, क्या बच गया नीचे, वन, यहाँ पे जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। ठीक है, अगर सेवन को भी डिवाइड करोगे टू से, कितना होगा, दो तिया छः। देखो यहाँ पे जीरो आ नहीं आ रहा ना लास्ट में, ये जो शेषफल है ये बच जाता है। ठीक है, तो इसको विषम बोलते हैं। ठीक है, अगर नाइन को करोगे, देखो नाइन मेरा विषम नहीं है, क्यों, देखो ये मेरा या इसको भी बोल सकते हैं विषम, यस हाँ, ये भी विषम ही है, क्योंकि दो से इसको डिवाइड करोगे ना, दो चौक आठ। ठीक है, तो एक बन राइट, तो हाँ, सेवन करोगे, नाइन करोगे, 11 और 13। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, तो ये सब विषम संख्या होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला इन्होंने, ये जो ऑप्शंस दे रखा है इनमें से अगर मैं कौन से ऐसी वैल्यू जो, क्योंकि कोई सा भी वैल्यू रख दो तो वो मुझे विषम देगा, मतलब नहीं समझ, देखो कोई बात नहीं, अच्छे से करता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भैया देखो, बात ऐसा है कि अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, ठीक है, लेट से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ मैं, क्या है मेरे पास, 2q+1। अब ये क्या, अगर मैं q की वैल्यू, q के जगह पे अगर मैं कोई भी वैल्यू रख दूं, q देखो बोला है ना, q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक मतलब कि कोई सा भी वैल्यू q का, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये पूरा वैल्यू क्या विषम आएगा, ये पूरा वैल्यू जो है क्या विषम होगा। ओके, चेक करते हैं, चलो क्यू का मान क्या रखना है, तुम्हें जीरो रखना है, चलो जीरो रख दो। अगर तुमने क्यू इक्वल टू जीरो रखा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 × 0 + 1, तो 2 × 0 ये हो गया जीरो, जीरो प्लस वन मीन्स वन। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू तुम वन रख दो, तो यहाँ पे देखो 2 × 1 + 1, तो कितना हो गया, दो, दो गुना वन दो, दो प्लस एक तीन, तीन आ रहा है, यस, क्यू की वैल्यू तुम 10 रख दो। चलो, तो 2 × 10 + 1, देखो 10 दूना 20 + 1 21, 21 भी क्या है, विषम है, दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखो, तो ये वाला जो है क्यू की वैल्यू कुछ भी रख दो इसमें तो मेरा हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। देखो आ रहा है, राइट, आ रहा है ना, यस, तो देखो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा ये वाला ही करेक्ट होगा, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं ये गलत क्यों है, समझ आ रहा है, यस, तो देखो दूसरा करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है ना, देखो समझ में आया है क्या बोल रहा है, कितना ईजी है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, 2q+2। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं क्यू की वैल्यू क्या रखोगे, लेट से जीरो रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, 2 × 0 + 2, कितना हो गया, ये दो गुना जीरो जीरो, जीरो प्लस टू टू, देखो ये पहली बार में ही क्या आ गया, सम संख्या आ गया। हाँ, तो ये तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया ना, ये गलत हो गया, राइट। फिर थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या है, 2q+3। देखो, सो q की वैल्यू क्या रखोगे तुम, जीरो रखो। ठीक है, तो क्या होगा, 2 × 0 + 3, तो ये तो जीरो हो गया, और ये 0 + 3 = 3। देखो चलो एक वैल्यू आ गई, अब और रखते हैं, q की वैल्यू वन रखो। ठीक है, तो q की वैल्यू वन रखते हैं, दो गुना 1 + 3, दो एक दो, प्लस तीन कितना आ गया, पाँच आ गया। ठीक है, ओके, और फिर क्यू इक्वल टू टू रखते हैं, टू रखो, तो दो गुना दो प्लस थ्री, दो गुना चार तीन सात, ओके, सेवन आ रहा है। मतलब यहाँ से भी मेरा क्या आ रहा है, सब विषम ही आ रहा है, राइट, विषम आ रहा है ना, हाँ। फिर ये वाला मेरा ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, बताओ, यहाँ पे भी तो आ रहे हैं सब विषम संख्या, तो ये वाला क्यों नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या, प्रत्येक धनात्मक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक आ रहा है क्या, नहीं, एक छूट गया ना, एक आया कभी नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि जीरो से नीचे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे मैं जीरो रखूंगा तो मेरा तीन से स्टार्ट हो रहा है, एक तो मेरा आ ही नहीं रहा कभी। लेकिन इस वाले में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, इसमें देखो जब मैंने जीरो रखा था तो मेरा एक आया था ना, देखो क्यू की जगह पे जीरो रख दो, तो 2 × 0, तो जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन इज वन। तो देखो जब मैंने क्यू इक्वल टू जीरो रखा था इस वाले ऑप्शन में तो मुझे वन मिला था। ठीक है, वन, और वन क्या है मेरा, विषम संख्या है। ठीक है, तो मेरा प्रत्येक धनात्मक, प्रत्येक धनात्मक मेरे पास ऋणात्मक भी विषम संख्या है, जैसे -3, -7, -5, ये
ऋणात्मक है ये, धनात्मक नहीं। मुझे ऋणात्मक नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव वाले सारे चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले ऑप्शन में आ तो रहा है सब, मतलब विषम संख्या ही आ रहा है, लेकिन वन नहीं आ रहा, वन छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। तो मुझे तो प्रत्येक चाहिए ना, ये सब पॉजिटिव ही है, ये सब धनात्मक ही है, लेकिन मुझे वन भी चाहिए ना, क्योंकि वन भी तो इसी में प्रत्येक धनात्मक में आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है दे रहा है विषम संख्या, लेकिन वन नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। समझ आया? देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है प्रत्येक, इसलिए। फिर ये वाला भी चेक करो, क्यू की जगह पे ऐसे रख लो, बिना लिखे दिमाग में रखो, क्यू इक्वल टू जीरो, टू गुना जीरो जीरो, जीरो प्लस फोर फोर। देखो पहली बार में ये क्या आ गया, सम आ गया। तो पहली बार में सम आ गया, तो ऐसे ही ये क्या हो गया, खत्म हो गया ये ऑप्शन, क्योंकि मुझे सम तो चाहिए नहीं, मुझे विषम संख्या चाहिए। समझ आया? चलो, तो ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। बस जो भी करा रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है, और रिवाइज करना है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है। ओके, इजी है, इसको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना, छोटी छोटी दो तीन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, राइट। ओके, तो बस वीडियो को भी अगर दो तीन बार देख लोगे, ठीक है, तो वही हो जाएगी, ठीक है ना। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रिवीजन कितना ही पढ़ लो, ठीक है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं रहेगा, अगर रिवीजन नहीं करते हो ना, तो सब जीरो है, ठीक है, जीरो बटा आएगा पूरे, जितना भी एग्जाम होता है, कोई भी सा एग्जाम हो, जीरो आएगा, ठीक है। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम पढ़ लो, ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। मान के चलो तुमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, ठीक है, मान के चलो कि तुमने 50% ही पढ़ाई करी, ठीक है, 50%, इसी 50% को अगर तुम 100% रिवाइज कर लो, ठीक है, तो तुम्हारा 50 में 50 आ सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसी होती है। लेकिन 100% तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन 100% पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन रिवाइज तुम 10% कर रहे हो, तो गलत है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये है ना कि देखो ये एग्जाम जो है ना, ये जेई नहीं है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये एकदम याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। मैथ में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट देख लो कैसा है। रीजनिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बाकी सब्जेक्ट क्या है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीके, ये सब क्या है, याद करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और विज्ञान में भी देखो ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, तो इसलिए मैं उसका सॉल्यूशन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं देखूंगा, पहले मैथ का खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं विज्ञान पे आऊँगा। विज्ञान का अगर कुछ होगा समझाने वाला तो ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट होगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलो।